हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी 9.2। उसमें क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। तो 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो मैंने वैसे तो ट्राई करने के लिए बोला था, बट फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ बिकॉज ये थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें क्वेश्चन कैसा है कि बिटवीन 1 एंड 31, ऐसे दो नंबर है 1 एंड 31, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। 1 और 31 करके दो नंबर है, 1 और 31, उसके अंदर हम m नंबर इंसर्ट कर रहे हैं, m नंबर ऑफ नंबर। ठीक है, तो देखो सपोज मैं A1 करूँ, A2 करूँ, A3 करूँ, ऐसे करके कितने नंबर हमें इंसर्ट करने हैं, AM। राइट, अभी ये जो नंबर हमने इंसर्ट किए हैं वो ऐसे इंसर्ट करने पर ये जो पूरा जो बन रहा है दैट विल बी एन एपी। फिर ये बोला गया है कि द रेशियो ऑफ 7th टर्म एंड m-1th नंबर। देखो टर्म नहीं लिखा है यहाँ पे, एक जो आपको चीज़ जहाँ पे ध्यान देना है वो ये है नंबर। तो नंबर किसका बोल रहे हैं, वो ये जो हमने इंसर्ट किया ना उसमें से बोल रहे हैं कि 7th नंबर और m-1th नंबर 5:9। तो यहाँ पे आप सब समझ सकते हो कि लेट द ए पी बी, ऐसे करके ए पी आप बना सकते हो कि ये जो ए पी बनेगा यहाँ पे वो ऐसा कुछ बनेगा, 1 A2 A3 अप टू कहाँ तक, AM एंड लास्ट टर्म होगा 31, जिससे मैं ये लिख सकता हूँ कि A इज़ 1, राइट, और लास्ट टर्म जो है जिसको हम AN भी बोलते हैं वो 31 हो जाएगा। दूसरा आपको ये बताऊँ मैं कि सेवेंथ नंबर जो होगा इसमें नंबर विल बी द 8th टर्म ऑफ AP। फिर से समझा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कि अगर मैं सीक्वेंस में से ये जो हमने ऐड किया, इंसर्ट किया, उसमें से मैं अगर थर्ड टर्म में चूज करूँ, थर्ड नंबर में चूज करूँ, तो वो AP का कौन सा टर्म होगा, 4th, क्योंकि ये 1 2 3 एंड ये 4, राइट। वैसे ही अगर सेकेंड नंबर चूज करूँ तो वो थर्ड टर्म होगा, 4th करूँ तो 5th होगा, वैसे ही 7th करूँगा तो एक बढ़ जाएगा बिकॉज हम 1 से काउंट कर रहे हैं। तो आपको बोला ये गया है कि 7th नंबर एंड m-1th नंबर का रेशियो ये है, टर्म नहीं यूज किया इन्होंने। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 7th नंबर विल बी द 8th टर्म ऑफ AP एंड सिमिलरली m-1th टर्म विल बी द mth टर्म। नहीं, यहाँ पे आपको नंबर लिखना है, माफ करना, तो इसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ, नंबर विल बी mth टर्म ऑफ AP। AP, ठीक है। तो अभी आपको ऐसे जाना है कि ये जो AP बनी है हमारी उसमें से 7th टर्म और 8th टर्म और mth टर्म का रेशियो हमें दिया है 5:9। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि A8 अपॉन AM इज इक्वल टू 5/9। अब मैं आपको बता दूं कि A8 को तो मैं क्या लिखूंगा, A+7D, और इसको मैं लिखूंगा A+m-1D इज इक्वल टू 5/9, राइट है। चलिए आगे देखते हैं इसको। A की वैल्यू आप सबको पता है कि ये 1 है, प्लस ये 7, डिफरेंस नहीं पता है। ये A की वैल्यू अगेन यहाँ पे 1 प्लस ये m-1 इंटू ये D इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/9। अभी मैं डिफरेंस की एक और फॉर्मूला दिखाऊँ आपको जो आपको पता होनी चाहिए, AM-AN अपॉन m-n, राइट। तो यहाँ पे आपको ये भी नहीं पता है कि आपका जो ये 1 भी है और 31 भी है, बराबर, वो दोनों टर्म कौन से, ये तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट, और ये टर्म कौन सा होगा, ये m+1th टर्म होगा, अगर आप समझो तो, राइट। बिकॉज मैं आपको समझाऊँ, देखो m+1 क्यों होगा वो, क्योंकि नहीं, ये जो है वो मेरा m+1th टर्म होगा, राइट। तो ये जो है वो m+2th टर्म हो जाएगा,
राइट। ये मेरा फर्स्ट टर्म है, तो ये सेकंड होगा, थर्ड होगा, ऐसे ये m जो है वो एक ज़्यादा होगा और उसके बाद 31 जो है m प्लस टूथ टर्म हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, तो 31 जो है मेरा m प्लस टूथ टर्म है। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट करूँ कि a m प्लस टू माइनस ए वन अपॉन यहाँ पे m प्लस टू माइनस वन, राइट। तो a m प्लस टू की वैल्यू है 31 माइनस ये 1 है, और यहाँ पे मैं करूँगा m प्लस वन, ये वैल्यू है मेरे डिफरेंस की। ओके, यही वैल्यू हम डिफरेंस की यहाँ पे यूज़ करेंगे, बट इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 9 प्लस 63d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 प्लस 5d ब्रैकेट में m माइनस वन। अब मैं डिफरेंस को एक जगह में ले जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना है इसको पहले। तो देखो 63 माइनस 5m प्लस 5, और इस सब के पीछे मैं m लगा देता हूँ, और यहाँ पे 5 माइनस 9 हो जाएगा, राइट। तो ये 63 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 68 माइनस 5m हो जाएगा, और यहाँ पे d हो जाएगा, और ये 5 माइनस m जो है वो -4 होगा। आपको तो वैल्यू चाहिए डिफरेंस की जो दी हुई है तो हम ऐसा कर सकते हैं 68 माइनस 5m, डिफरेंस की वैल्यू जो है ना ये 31 माइनस वन, मतलब कि ये 30 अपॉन m प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 30 अपॉन m प्लस वन इज इक्वल टू -4। ये 30 अंदर मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो 0 8 मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 8 ज़ा 4 24, 2 कैरी ओवर, 3 6 ज़ा 18 प्लस 2 मतलब ये 20, माइनस ये 0 और ये 15m, जबकि ये जो है वो इधर जाएगा, मतलब कि -4m -4, राइट। चलिए तो थोड़ा बहुत इसको भी हम सॉल्व कर ले, तो ये हो जाएगा 146m इधर, यहाँ पे -4 -2040, मतलब कि m की वैल्यू जो है वो 2044 अपॉन 146 इतना कुछ आएगा, राइट। तो ये वैल्यू जो है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितना आ रहा है। देख लेते हैं हम इसको। दो ही मिनट। हाँ, तो यहाँ पे मुझे m की वैल्यू मिल रही है, ये आप कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करोगे एक दूसरे को, तो आपको मिल जाएगा कि ये वैल्यू जो है मुझे m इज इक्वल टू मिल रही है 14। तो आपको 14 मतलब m फाइंड करना था मेरे हिसाब से ना, क्वेश्चन में पूछा गया था, हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो वो 14 मिलेगी आपको, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ऐसे है कि यही क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, बहुत ही थोड़े पेचीदा है क्वेश्चन, बराबर। देखो, अ मैन स्टार्ट रीपेइंग अ लोन और एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। देखो, एक इंसान है जिसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 किया है। इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, हर मंथ वो ₹5 का इंस्टॉलमेंट बढ़ाता जाता है, तो वो उसके इंस्टॉलमेंट की एपी कुछ ऐसे बनेगी। व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 30th इंस्टॉलमेंट जो है वो कौन सा, कितने पे किए होंगे उसने। मतलब आप यहाँ से देख लो तो ये 100 हो जाएगा, डिफरेंस इसका 5 हो जाएगा। आपको फाइंड करना है कि 30 इंस्टॉलमेंट में इसने कितने पैसे पे कर दिए होंगे, मतलब आपको S30 फाइंड करने हैं, S30 फाइंड करना है, राइट। तो S30 फाइंड करने के लिए ये 30/2, मतलब मैं फॉर्मूला पहले आपको दिखा देता हूँ। तो SN की फॉर्मूला क्या होगी, n/2 2a प्लस n-1d, जहाँ पे आपको S30 फाइंड करना है। तो 30 इंस्टॉलमेंट में मतलब कि आप ये कुल मिला करके उसने कितने पैसे पे किए होंगे, तो आप एडिशन करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे वैल्यू सब सब्सटीट्यूट कर दो, 30 - 1 इंटू डी, डी जो है वो 5 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना,
तो उतने पैसे उसने पे किए होंगे। ठीक है, तो इजी है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है 18 नंबर का, जिसको आपको अच्छे से समझना है। देखो लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120। स्मॉलेस्ट एंगल का मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट टर्म हो गया, राइट। तो हर एंगल के बीच में कोई, मान लो कि इफ assume that polygon has n number of साइड कितनी है उसकी n, तो एंगल भी कितने होंगे n, राइट। तो हम उसकी AP अगर बनाएं तो AP विल बी, पहला अगर 120 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 125, क्योंकि हर एक में 5 का डिफरेंस है। फिर क्या होगा 130, ऐसे करके आगे जाएगा। आगे कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं है हमें, आपको समझ आ गया होगा। स्मॉलेस्ट अगर 120 दिया है तो हर एंगल का डिफरेंस 5 डिग्री है, तो मैं बढ़ाता जाता हूँ, राइट। ओके, आपको फाइंड करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। तो मुझे ये पता है कि इसका अगर मैं एसएन फाइंड करूँ, देखो इसका एसएन, तो इसकी एक फॉर्मूला है कि सम of the angles of the polygon will be Sn is equal to, Sn तो नहीं बोलेंगे बट उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि वो n-2 मल्टीप्लाई 180 है। याद रखना है, कोई भी पॉलीगॉन है उसके सम का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180, राइट। तो यहाँ पे हम ये AP से भी एक सम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ एंगल्स फ्रॉम दिस AP, तो वो AP के अकॉर्डिंग Sn क्या हो जाएगा, वो आपको पता है n/2 2a प्लस n-1d, और एक फॉर्मूला ये हमें पता है। तो दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, देखना आप, वो जो वहाँ पे वो यहाँ पे लिख देता हूँ n-2 इंटू 180। ये ज्योमेट्री से मिला हुआ फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला हमें AP से मिला हुआ है, राइट। तो ये n/2, यहाँ पे 2a की जगह पे 120 प्लस n-1, और डिफरेंस आपको बताया था वैसे 5 डिग्री का है। तो n-2, ये 2 जो इधर आएगा उसको वो 130 कर दे, सॉरी 360 कर देगा। तो यहाँ पे बचेगा n ब्रैकेट में 240 प्लस 5n माइनस का 5, ठीक है। चलो, तो ये 360n माइनस 360, ओके काम करते हैं, इसको 360 बाहर ही रहने देते हैं। तो n-2 इंटू 360, देखना आप अभी आराम से, यहाँ पे हो जाएगा 235 प्लस का 5n। आप 5 कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5n, 235 को 5 से डिवाइड करो तो 4 ज़ा 3 5 7 ज़ा 47 प्लस n, और यहाँ पे n-2 360। तो ये 5 इधर कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 7 ज़ा तो 72 मिलेगा, राइट। तो मतलब देखो ये कुछ ऐसा हुआ कि n-2 72 इज इक्वल टू 47n प्लस n स्क्वायर, राइट। सॉरी, अभी ये क्या हो जाएगा, देखो ये n स्क्वायर तो है ही, प्लस का 47n भी है। अब इसको मैं इधर लाऊं तो माइनस 72n और प्लस 72 टू ज़ा 144 इज इक्वल टू 0। तो मुझे ये n स्क्वायर हो जाएगा 325, हाँ, तो माइनस का 25 हो जाएगा n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो ये n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो n-16 एंड n-9 इज इक्वल टू 0।
तो n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 9। अब ये दोनों में से कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो वो हम चेक कैसे करेंगे, उसके लिए आपको बताया गया है कि स्मॉलेस्ट जो एंगल है वो 120 है। स्मॉलेस्ट एंगल कितना है, 120। स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू 120, राइट। तो आपको अभी ये देखना है कि अगर स्मॉलेस्ट एंगल 120 है तो मैं कहाँ तक जाऊँगा तो ये पॉसिबल होगा और कहाँ तक जाऊँगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा, वो आपको देखना है। देखते जाना आप। 7 × 180 बराबर। तो ये आंसर कितना होगा वो एक बार चेक करो और एक बार ये चेक करो कि 16 - 2 × 180, क्योंकि n की वैल्यू हमने 2 ली है। ये 14 × 180। इन दोनों का आंसर जो आएगा उसके ऊपर से आपको हिंट मिलेगा कि कौन सा जो है वो चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। हाँ, तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, अभी ध्यान से समझना। यहाँ पे वर्ड ये लिखा हुआ है कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है, इंटीरियर एंगल्स। तो एक चीज़ याद रखना ऑलवेज कि अगर मैं 16 साइड लेता हूँ, n इज इक्वल टू 16 लेता हूँ, n इज इक्वल टू 16 मतलब कि 16 साइड, तो a16 इसमें फाइंड करो तो वो हो जाएगा a + 15d। a16 का मतलब क्या होगा, 16th टर्म, मतलब कि 16 साइड वाला जो लास्ट एंगल होगा वो कितना होगा वो हमें देखना है। तो a की वैल्यू तो 120 है, प्लस ये 15 × 5 तो 120 + 75 विच इज़ नथिंग बट 195। और a9 फाइंड कर लो तो a + 8d। तो a की वैल्यू कितनी है, 120, और 8 × का 5 तो ये 120 प्लस का 40 तो ये हो जाएगा 160। तो याद रखो कि कोई भी पॉलीगॉन है उसमें यहाँ पे हमें लिखना है कि एन इंटीरियर एंगल कैन नेवर बी मोर देन 180। 180 से ज़्यादा कभी नहीं होगा इंटीरियर एंगल। तो ये 195 है और ये 160 है, तो ये 195 जो है वो इंटीरियर एंगल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 180 से कम होते उसको ही बोलते हैं। क्योंकि जो भी एंगल 180 से बड़ा हो गया, सपोज ये ऐसा है तो इसको हम इंटीरियर बोलेंगे, बट ये जो है ना वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, बिकॉज दैट इज मोर देन 180, राइट। तो दैट्स वाई, सो दैट n इज इक्वल टू 9 इज ओनली possible answer, right। and यहाँ पे ये लिखना है कि n is equal to 16 is not possible, ठीक है। तो ये आज का हुआ, यहाँ तक आपको लिखना है और आपको होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ वो समझना है कि क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 जिसके हो गए उनको दोबारा करने हैं। ये फिक्स है, सबको करने ही, जिसके हो गए उसको भी ये दोबारा करना है। और दूसरा ये ध्यान में रखना है कि एग्जाम्पल्स जो है, एग्जाम्पल्स कहाँ तक के, 9.2 तक के एग्जाम्पल्स आपको सारे ख़त्म करके भेजने हैं आज के दिन में, राइट। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।